तो जय हिंद आप सभी को, जय श्री राधे राधे। तो आज हम लोग का जो कि भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और आज हम लोग का 8वां क्लास, कौन सा 8वां क्लास। इससे पहले आपको हम उद्देशिका यानी प्रस्तावना के बारे में आपको हम पढ़ा दिए गए थे, क्या पढ़ा दिया गया है। और अभी तक आप अभी लोग क्लास नहीं देखें तो जाकर आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पर है या प्ले लिस्ट में आप जाकर देख, ठीक है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो भारतीय संविधान, ठीक है, जो अलग अलग 10 कंट्री से जो भारतीय संविधान के निर्माण के समय कौन देश से क्या चीज़ लिया गया है, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम आपको पूरा बता देंगे, यानी भारतीय संविधान के विदेशी जो स्रोत हैं उस पर हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आपको क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, पीसीएस के छोड़ के, तो आप हमारे डीजेस एजुकेशन द्वारा फ्री आपको जीके जीएस और वर्ल्ड मैप इंडियन मैप की क्लास आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आपको क्लास को हम लोग स्टार्ट करते, क्या कर पाऊँ, क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करें। देखिए सबसे पहले जो आपको पता है कि भारतीय संविधान का निर्माण में जो अलग अलग कंट्री से लिए गए थे, 10 कंट्री, कौन है, 10 कंट्री है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यूएसए से, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि यहाँ से जो जो चीज़ लिए गए हैं उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से पहले प्रस्तावना लिया गया है, क्या लिखा है, लिया गया है, प्रस्तावना लिया गया है, ठीक है। मौलिक अधिकार लिया गया है, जो कि आपको फंडामेंटल राइट आप लोग जानते हैं, जैसे कि आपको 7 प्रकार का था, अब 6 प्रकार का हो गया है ना। जैसे आपको कहीं बोलने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, कहीं बस जाने की आज़ादी है, आपको समझ लीजिए कि सबके समक्ष कानून की विधि के समक्ष समानता है कि नहीं, धर्म प्रचार करने की समानता है, शांति से आप किसी जगह आप जो कि सरकार की कोई सी बात मनवाने के लिए आप आंदोलन कर सकते हैं। तो ये सब भी जो बातें हैं आपको, यानी मौलिक अधिकार, जो आपका मूल अधिकार है आपका, जो आपको जीवन में ज़रूरी है, तो कहाँ से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिएगा न्याय के पूर्वावलोकन, क्या है, न्याय के पूर्वावलोकन का मतलब होता है कि जैसे सपोज कीजिए कि कोई केंद्र हो चाहे कोई राज्य हो, अगर किसी व्यक्ति के अगर जो कि मौलिक अधिकार के विरुद्ध कोई कानून बना देता है, क्या है, कानून बना देता है, ठीक है, तो उसको क्या है, सुप्रीम कोर्ट इसको जांच करेगी, क्या करेगी, जांच करेगा। और अगर ये कानून अगर समाज के चाहे जो मौलिक अधिकार है अगर उसके विरुद्ध जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, इसको शून्य घोषित कर देगी, यानी अमान्य घोषित कर देगी, ठीक है, यानी इस कानून को रद्द कर देंगे, ठीक है। माने किसी भी कानून आप विधि बना रहे हैं तो इसको जांच करने की जो कि सुप्रीम कोर्ट अथी लेता है, और मौलिक अधिकार के विरुद्ध अगर जाता है तो इसको क्या करेगी, शून्य घोषित कर देगा, या समझे अमान्य घोषित कर देता है, ठीक है। शून्य का मतलब वो होता है, अमान्य का मतलब होता है। उसका देखिएगा संविधान की सर्वोच्चता, क्या है, किसी भी देश में अगर जिस देश में अगर संविधान से चलता है तो उस संविधान में जो कि संविधान का सर्वोच्चता होता है, जो कि आप संविधान से ऊपर नहीं जा सकते हैं या संविधान को अवहेलना नहीं कर सकते हैं। अब जो कानून है इस सबको आपको मानना होगा, ठीक है। उसका उसका आप देखिएगा कि न्यायपालिका एवं स्वतंत्रता, ठीक है, जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र रूप से क्या कर सकती है, अपना न्याय सुना सकती है, चाहे बड़ा व्यक्ति हो या छोटा व्यक्ति हो, चाहे एमएलए हो, चाहे कोई भी हो, मायने नहीं रखता है। न्याय स्वतंत्रता का मतलब होता है कि जो कि किसी भी सबके समक्ष क्या है, आपको जो कि जो फैक्ट्स जो एविडेंस है उस पर आपको न्याय करना, ठीक है। न्याय क्या है, स्वतंत्र रहेगा। ये कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, ठीक है, जो राष्ट्रपति क्या होना चाहिए, निर्वाचित होना चाहिए, राजतंत्र नहीं होना चाहिए कि अगर हम बन गए राष्ट्रपति तो हमारा बेटा बने राष्ट्रपति, हमारा पोता बने राष्ट्रपति, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी क्या है, निर्वाचित लोग के द्वारा जो एमएलए एमपी चुने गए हैं वो क्या करेंगे, आके वोटिंग करेंगे, और इसके वजह से राष्ट्रपति जो जीतेगा वो राष्ट्रपति बनेंगे, ठीक है। और राष्ट्रपति का अगर आप कह लीजिए कि पद है तो इस पर कैसे हटाया जाएगा, महाभियोग, ये भी कहाँ से लेगा,
तो समझ लीजिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। फिर देखिएगा वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। फिर उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो कि न्यायालय पर न्यायाधीशों पर हटाने की विधि लिया गया है, यानी उन पर भी जो कि आप जानबे करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो कि मुख्य न्यायाधीश है, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है, इन लोग पर जो हटाने की विधि ली गई है। ठीक है, ये भी कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उसका वित्तीय आपात क्या वित्तीय आपात भी कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। ठीक है, तो आप देख लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में। अब हम लोग यानी कौन कौन लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से? प्रस्तावना है, मौलिक अधिकार है, न्याय पुनर्वलोकन है, संविधान की सर्वोच्चता है, फिर न्याय स्वतंत्र रहे यानी किसी भी के दबाव में आके अति गलत फैसला ना सुने। फिर आप देखिएगा राष्ट्रपति के पद है यानी निर्वाचन का, फिर उस पर महाभियोग लगाए ऊ है। फिर आप उपराष्ट्रपति के पद है, और सुप्रीम कोर्ट और जो कि हाई कोर्ट के जज है उसको हटाने की विधि ली गई है, यानी जो महाभियोग उस पर लगते हैं उनके बारे में। ठीक है, उसका वित्तीय पद लिया गया। ठीक है, अब हम लोग बात करें ब्रिटेन से। क्या ब्रिटेन से क्या क्या चीज़ लिया गया है इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए ब्रिटेन मतलब संसदात्मक है, यानी संसदात्मक शासन प्रणाली होनी चाहिए। जो संविधान के द्वारा शासन किया जाए वो प्रणाली होना चाहिए, ना कि आपको राजतंत्र होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? नहीं तानाशाही ये सब नहीं होना चाहिए। जो संविधान का फॉलो होगा कि उस पर इस देश पर ये चाहे राष्ट्र पर क्या कि शासन किया जा सकता है। फिर आप देखिएगा कि एकल नागरिकता मतलब कि आप किसी भी देश को ये ठीक है, मैंने हमारा भारतीय संविधान में लिया गया है कि आप कहीं भी रह रहे, अगर वहाँ रह रहे तो कहीं की नागरिकता रखिए। अगर भारत में रहना चाह रहे हैं या भारत में, तो आपको भारत की नागरिकता होना चाहिए। इसके अलावा कहीं का नागरिकता आपको नहीं मिलेगी या नहीं आप रख सकते हैं। ठीक है, तो हम अपने भारत में है कि आप किसी भी कोना में रहिए, आपको एकल नागरिकता है। बाकी संयुक्त राज्य अमेरिका में है कि दोहरी नागरिकता है। क्या दोहरी नागरिकता है? एक संयुक्त राज्य का सेंट्रल का होता है, ठीक है, और एक संयुक्त राज्य का खुद का स्टेट का होता है। बात समझ आ रहे हैं? यानी जो कि अमेरिका में है दोहरी नागरिकता है, और भारत में क्या है एकल नागरिकता है। तो एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन से लिया गया। उसके बाद देखिए विधि निर्माण यानी कानून बनाने की शक्ति, और विधि का शासन जो कानून से किसी पर क्या कहते हैं शासन किया जाए, यानी उसको जो अगर दंड है तो दंड दिया जाए, अगर अगर दोषी नहीं है तो उसको छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो यानी विधि बनाने की शक्ति यानी कानून बनाने की शक्ति ब्रिटेन से लिया गया, और कानून के द्वारा ही क्या क्या शासन किया जाए। उसके बाद जो कि संसदीय विशेषता, सांसद जो कि संसद की क्या विशेषता है उस पर हम लोग जो कि राज्यसभा लोकसभा पर बात की गई है। उसके बाद देखिएगा कि मंत्रिमंडल का प्रणाली, जो मंत्रिमंडल आप देखबे करते हैं लोकसभा में क्या, जिसमें आपको प्रधानमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री के जो सलाहकार एक मंत्रिमंडल होता है ग्रुप। ठीक है, तो इसका लिया गया है। फिर उसका देखिए कि परमाधिकार, ठीक है, परमाधिकार लेख एवं जो कि द्विसदनीय वाद की बात की गई। क्या द्विसदनीय वाद की बात की गई, मतलब 2 सदन होना चाहिए। उसका आप देखिएगा कि हम लोग ब्रिटेन के बता दिए। ठीक है, कि संसदात्मक प्रणाली है, एकल नागरिकता है, कानून बनाने की विधि है, फिर कानून द्वारा शासन करने की विधि है, फिर संसदीय की विशेषता क्या है जिसमें आपको मालूम है कि लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ठीक है, उसका मंत्रिमंडल है, जो आप मालूम है कि राष्ट्रपति के जो कि मुख्य सलाहकार होते हैं प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के किसी भी मुद्दे या अति पर बात करने के लिए उनके मंत्रिमंडल का ग्रुप होता है, तो वो आपका हो गया। फिर इसका वो देखेगा कि परमाधिकार और लेखा अद्वितीय द्विसदनीय वाद की बात की गई। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं आयरलैंड के बारे में। क्या आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आयरलैंड से आपको मालूम है कि नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, DPS भी लिया गया है। ठीक है, उसका आप देखिए कि राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल, जो कि राष्ट्रपति किस विधि कैसे चुना जाएगा उसको निर्वाचन जो कि कौन उनको ये वोटिंग अति करवाएगा, तो उसके बारे में दिया गया। ठीक है, फिर देखिए कि राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत व्यक्ति जो राज्यसभा में जो आप देखते हैं कि 12 व्यक्ति की नियुक्त करते हैं,
जैसे कि आपको विज्ञान के क्षेत्र से हो गया, समाज के क्षेत्र से हो गया, कला के क्षेत्र से हो गया। तो जो 12 व्यक्ति को मनोनीत करते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में ये जो शक्तियाँ आया है, कहाँ से आया है, तो ये आयरलैंड से आया है, ठीक है, जो 12 व्यक्ति के नियुक्त करते हैं, ठीक है। उसका आप देखिएगा कि संयुक्त बैठक, जो कि दोनों सदनों का संयुक्त बैठक करवा सकते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, कौन है, राष्ट्रपति। तो ये शक्ति कहाँ से लिया गया है, तो वो आयरलैंड से लिया गया, ठीक है, संयुक्त बैठक का। फिर उसका व्यापार, वाणिज्य और जो कि समागम की स्वतंत्रता कहाँ से लिया गया ना, व्यापार कर सकते हैं, वाणिज्य ये सब करने की स्वतंत्रता कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड से लिया गया, ठीक है। उसका आप देखिएगा जापान, क्या है, जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, जो कानून द्वारा जो स्थापित है, जो कोई भी कार्य हो कानून के द्वारा ही, कानून के अंदर में रह के कानून से बाहर नहीं जाया जाए। तो जापान से इतना लिया गया, कानून द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है, जो विधि माने विधि के द्वारा स्थापित है, उससे लिया गया, ठीक है। उसका बाद हम देख लेते हैं जर्मनी, ठीक है, क्या जर्मनी से जो लिया गया फैक्ट्स है उस पर बात कर लेते हैं। तो ये में लिया गया कि जो आपातकाल के दौरान जो कि मौलिक अधिकार संबंधित जो शक्तियाँ हैं, ये राष्ट्रपति को दिया गया, क्या कि राष्ट्रपति जो कि आपातकाल जब घोषित हो जाए देश में, जब बहुत बड़ा थी आ जाए, तो राष्ट्रपति किस किस चीज़ पर वो प्रतिबंध लगा सकते हैं, किस किस चीज़ पर नहीं लगा सकते, ठीक है। और हम लोग आगे ये सारे क्लासेस जो हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है, कि आपको बता दिया जाए कि क्या क्या चीज़ लिया गया। तो जर्मनी से ही लिया गया कि राष्ट्रपति के पास क्या क्या शासन होना चाहिए आपातकालीन के दौरान, जो शक्तियाँ हैं, जैसे मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध, कैसे कौन चीज़ पर आप कहिएगा कि हमारा मूल अधिकार है, अब माने कि चारों ओर से देश पर आक्रमण कर दिया, ठीक है, अब कहिएगा कि हमारा मूल अधिकार है, हम युद्ध के मैदान में जाके घूम सकते हैं, चाहे हम बम अपना मन से चला सकते हैं, सब ये सब कुछ नहीं है, ठीक है। आपका मौलिक अधिकार है घूमने का, बाकी जब आपातकाल घोषित होगा, जब देश पर संकट आ जाएगा, तो आपको सब रद्द कर दिया जाएगा, क्या सब रद्द कर दिया जाएगा। बस समझे, बस आप खाली सिर्फ खाइए पीजिए, घर में सुरक्षित रहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। फिर इसका देखिएगा रसिया से जो लिया गया है, रूस से, यूएसएसआर से। तो यूएसएसआर पहले था, 1991 से पहले था यूएसएसआर। 1991 में क्या है कि यूएसएसआर लगभग 14 देशों में टूट गया है, ठीक है, इसलिए अब उसको रूस कहा जाता है। तो उसमें देखिएगा कि वहाँ से कौन लिया गया, रसिया से। तो मौलिक कर्तव्य कि जो आपका हर एक व्यक्ति का क्या कर्तव्य होना चाहिए, उसके बारे में दर्शाया गया। तो इसके बारे में आपको हम आगे पढ़ा देंगे, ठीक है। जानबे करते कि आर्टिकल अनुच्छेद जो कि 51 के ए में ही सब बात किया गया, जो आपका मौलिक अधिकार क्या होना चाहिए, पर्यावरण की रक्षा करना, देश के धरोहरों की रक्षा करना, ये सब, तो सब हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं कनाडा से क्या क्या चीज़ लिया गया, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए कनाडा से जो लिया गया पहला चीज़, वह संघात्मक विशेषता है, ठीक है, जो संघ में रह के इन सब चीज़ का क्या करना है, विस्तार करना है। फिर उसके बाद देखिए अवशिष्ट शक्तियाँ जो कि केंद्र के पास होगी, यानी जो विशेष विशेषाधिकार, जो बेसिक पावर किसके पास होगा, तो केंद्र यानी सेंट्रल सरकार के पहले होगा, ठीक है। तो अवशिष्ट शक्तियाँ जो कि सेंट्रल के पास होगा। फिर राज्यपाल की नियुक्ति, क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति जो है कहाँ से लिया गया है, तो ये भी कनाडा से लिया गया, ठीक है। यह था उपराष्ट्रपति की नियुक्ति, बात समझ लेना बाबू, गलती मत तुम लोग करना। यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका से है उपराष्ट्रपति का, और यहाँ जो आप कनाडा से देखिएगा कि राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में शक्ति जो लिया गया, राज्यपाल कैसे नियुक्त हो गए, उनको कैसे हटाया जाएगा, तो ये सब जो कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया, यानी कनाडा के संविधान से। फिर उसका देखिए संघ एवं राज्य के बीच जो कि शक्ति विभाजन, ठीक है, जो संघ जो समझ लीजिए भारत सरकार है, ठीक है, सेंट्रल सरकार, और जो कि स्टेट सरकार है, इनके बीच में कितना शक्ति का डिफरेंट रखा जाए, कितना उनको अधिकार दिया जाए कि दोनों अतिरा भी ना कहे कि सेंट्रल सरकार लेखन दे दे स्टेट सरकार के पावर, तो बस बातें नहीं सुनेगा, केनों से जाके कोनो देश से संधि कर लेगा, हो सके पाकिस्तानी से जाके संधि कर ले, कोनो मुद्दे पर हम लोग मिल के हथियार बनाएंगे, हो करेंगे। तो इसलिए तो जो कनाडा से लिया गया है ना, संघ और राज्य के बीच जो शक्ति है उसके विभाजन के बारे में बताएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा सर्वोच्च न्यायालय की जो कि प्राइमरी से न्यायालय न्यायाधीश, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय कोई जो मुद्दे पर अपना क्या व्यक्त कर सकते हैं,
फिर उसके बाद देखिएगा जो कि दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या चीज़ लिया गया, तो दक्षिण अफ्रीका से आपको संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई, ठीक है। क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई, जो आपको 368 के अनुसार जो संशोधन होता है उसको बारे में आप देखिएगा, ठीक है। तो हम लोग जब हम लोग आगे जब अनुच्छेद करेंगे, 22 भागे है, 12 अनुसूचियाँ हैं, 395 अनुच्छेद आप जोड़ जाड़ के 400 पर उठा दे, जैसे ए, जैसे समझ कीजिए कि 21 के ए, ये सब तो ऐसे मिला के 400 पार हो गया। बाकी अभी मूल रूप से देखिएगा तो 395 क्या है, अनुच्छेद है। तो दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया, तो जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया किया गया, उसके बाद राज्यसभा के सदस्यों की, ठीक है, सभा के सदस्यों का जो कि निर्वाचन के बारे में बताया गया, ठीक है। जो आप जानबे करते हैं कि राज्यसभा की जो कि कार्यकाल कितना होता है, जो उसमें व्यक्ति है उनका 2 साल है, क्या है, 2 साल है, ठीक है। 2 साल नहीं 6 साल होता है, बाकी ठीक है 2-2 साल पर क्या है, नियुक्ति होते रहता है। अभी एकदम सब संसद को अथी के नहीं नियुक्त करते हैं, 2-2 साल गैप का के आदमी के नियुक्ति किया जाए। जैसे 2 साल ये पद अगर रिक्त हो रहा है, इस पर के व्यक्ति हट रहा है, तब दूसरा अति हो जाएगा, तब उसका 4 साल पूरने वाला है, आगे साल उसका भी 2 साल पूरेगा, तब फिर वो कुर्सी खाली हो गई तो फिर दूसरा व्यक्ति नियुक्ति होगा, तो इस तरह के चलते रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिएगा फ्रांस, क्या है, फ्रांस से जो चीज़ लिया गया, आप देखिएगा गणतंत्रात्मक है, और प्रस्तावना की जो कि प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता बात की गई है, उसका जो कि गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना की स्वतंत्रता के बारे में बात की गई, ठीक है। और समानता एवं बंधुता के आदर्श की, ये जो कहाँ से लिया गया, समानता एवं बंधुता की आदर्शता, ये भी फ्रांस से लिया गया, ठीक है। तो आज आपको हम 10 कंट्री के बारे में बता दिए, जिसमें आपको अमेरिका है, ब्रिटेन है, आयरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, रूस है, कनाडा है, जर्मनी है, दक्षिण अफ्रीका है, फिर उसके बाद देखिएगा कि फ्रांस है। 10 देश के बारे में पढ़ा दिए। अब हम लोग धीरे धीरे आगे अब हम लोग, ठीक है, चलेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास, अब आज का कंटेंट आपको कैसा लगा, क्योंकि अपना फीडबैक है ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले नए क्लास में, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय श्री राधे राधे।